गोटिया पंडित आपको दिखेंगे इस टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी। टाइम जो है बहुमूल्य रहेगा, पेनल्टी लग सकती है, आपसे दरख्वास्त होगी किरण स्पोर्ट की पहले फील्डिंग, क्योंकि टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला टॉस जीत के जो लिया है राजनंदिनी रॉयल्स टीम में। दोनों टीमें पहला मुकाबला जो खेली थी वो बहुत ही करीबी रहे थे दोनों टीमों के लिए, लेकिन उसके बाद लीग स्टेज का दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला रहेगा। एक टीम अपनी जीत तलाशती हुई तो दूसरी टीम अपनी दूसरी जीत की ओर अग्रसर होने की कोशिश करेगी। राजनंदिनी रॉयल्स के लिए पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच जिनको मिला था शिखर सावंत, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे तो स्ट्राइक पे रहेंगे रोहित नार्वेकर कई दिनों के बाद दिखाई दे रहे और अच्छा परफॉर्मेंस करने की उनकी मंशा अभी तक देखने को मिली है। चलिए मुकाबले की होगी शुरुआत और अब बारजी का इशारा बॉलिंग नॉर पे दिखेंगे लंबे चौड़े कद के गेंदबाज गोटिया पंडित। तेज तर्रार बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत जैसी चाहिए थी वैसी किरण स्पोर्ट के लिए। पहली गेंद और थी, थोड़ा सा सन्नाटा जरूर छाया, लेकिन आने वाली तूफान से पहले की ये शांति है क्या, देखने वाली रहेगी बात। गोटिया पंडित आपको दिखाई देंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम की ओर से ये पहला निजी रूप से पहला ओवर लेकर। टीम का कप्तान चलेगा क्या सीना तान, देखने वाली रहेगी बात। ये डिक्लेयर जोन 1 रन और 1 रन की बदौलत अपनी टीम का खाता खुलते हुए रोहित नार्वेकर के बल्ले से ये गेंद गई थी डिक्लेयर जोन में, 1 रन राजनंदिनी रॉयल्स टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ श्री गणेशा टीम की स्कोर की होती हुई शुरुआत। जीतने का चलता हुआ संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच बेहतरीन बैटल चल रही है, संघर्ष चल रहा है। बढ़िया गेंद थी, अवसर के बाहर थी, तेजी के साथ आई, उछाल प्राप्त हुआ, बाद में विकेट कीपर मौजूद थे गौतम सावंत अपना कार्य पूरा करते हैं। पिछले मैच की अगर बात करें गौतम सावंत अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन थोड़े से निराश रहे थे। उनका टीम ने जो परफॉर्मेंस जरूरी है वो पाने की कोशिश। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, टाइमिंग है, खूबसूरती के साथ, बढ़िया अंदाज के साथ, ये बेहतरीन शॉट है और सीमा रेखा के बाहर है। ये गेंद गई है 6 रन के लिए और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो शॉट आपको आपकी आंखों को ठंडक देता हुआ इस तरह का ये शॉट खेला था, बहुत ही बढ़िया अंदाज से। और एक बार उड़ाया, यहां पे 38 का घेरा टपाने के बाद और एक खूबसूरत के साथ तालियों की गूंज के साथ ये चौका राजनंदिनी रॉयल्स टीम के नाम हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, इसी अंदाज से कोई भय नहीं है कि आपके सामने कौन सा गेंदबाज खड़ा है, लेकिन उसी लिए इस खिलाड़ी को खास माना जाता है। रोहित नार्वेकर बहुत ही बढ़िया अंदाज से अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी की थोड़ी सी कमर तोड़ते हुए पहली गेंदों में थोड़ा सा जरूर दिक्कत में आए थे, लेकिन उसके बाद गेंद को पढ़ भी रहे हैं और गेंद को जड़ भी रहे। उसके बाद ये अच्छी कमबैक वाली गेंद थी। आखिरी गेंद के साथ पहले ओवर की हुई समाप्ति, टोटल स्कोर 11 रन और उसमें आपने देखे एक बड़ा छक्का और एक बड़ा चौका। पहले ओवर 11 रन जिसमें आए खर्च और उसके बाद गेंदबाजी में किरण स्पोर्ट के लिए कौन वापसी दिलाता है, कौन संघर्ष करता है, वो भी देखने वाली होगी बात। जीतने का संघर्ष, जीतने का जुनून दोनों टीमों में आपको देखने को मिलेगा। लीग स्टेज का अपना दूसरा मुकाबला खेलती हुई राजनंदिनी रॉयल्स अगर आप देखें तो 5वें एडिशन की रनर अप टीम रही थी, उपविजेता रही थी, लेकिन उसके बाद क्या इस साल इस सीजन ये चैंपियन बन सकती है, उसके लिए जरूर कमाल दिखाना। वो कमाल दिखाने के लिए पिछले मैच के वन साइड हीरो, मैन ऑफ द मैच जिनको दिया गया वो खिलाड़ी शिखर सावंत आपको दिखाई देंगे बड़ी स्क्रीन पे आंखों के ठीक सामने। तो बॉलिंग मार पे दिखेंगे सिद्धेश गार्ड, कमाल के गेंदबाज, एक नेचुरल स्विंग, नेचुरल एंगल से उनकी गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी।
पहली गेंद देखिए बहुत ही अच्छी अंदाज से डाली थी गोटिया पंडित की। जो शुरुआत थी पहली गेंद के साथ, उसी तरह की शुरुआत दूसरे ओवर की। पहली गेंद नए बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक साइड हीरो की भूमिका में नॉन स्ट्राइक एंड पे थे पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में अब जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी को निभा पाएंगे या फिर गेंदबाज हावी रहेंगे, ये भी एक दिलचस्प बैटल रहेगी। बढ़िया गेंद थी, थोड़ा सा पुल करना चाहते थे, गेंद को टेस्ट करना चाहते थे। डिक्लेयर जोन में 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर 12 रन के ऊपर। पहले ओवर में 11 रन, जिसमें 2 बड़े शॉट्स आपने देखे रोहित नार्वेकर के बल्ले से। बहुत ही अच्छा अंदाज से डीप एक्स्ट्रा के सर के ऊपर से कल बेहतरीन छक्का लगाया था, उसके बाद एक चौका लगाया था। बढ़िया गेंद थी, उछाल प्राप्त हुआ था गेंद जो कि गई डिक्लेयर जोन में। 13 रन टोटल स्कोर इसी के साथ पहुंचता हुआ दूसरा ओवर प्रगति पर। कई बार आप कहते हैं हार एक ऐसा सबक है जो आने वाले दिनों में आपको कुछ बेहतर सिखाता है। उसी तरह से जो टीम जरूर हारी थी पिछला मुकाबला, पहला मुकाबला, लेकिन ये बार जीतना चाहेगी। किरण स्पोर्ट चाहेगी मुकाबला अपने दम पे वन साइड करे, लेकिन यहाँ पे अच्छा शॉट है। कैच का मौका तो नहीं, लेकिन रन जरूर प्राप्त होंगे। और कितने रन मिलेंगे वो यहाँ पे स्कोरिंग काउंटिंग में दर्ज होते हुए। मिले हुए रन टीम के स्कोर में बढ़ोतरी देते हुए 15 रन टोटल स्कोर पहुंचा दूसरा ओवर प्रगति पर। चार गेंदें समाप्त, अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में 2 बड़े शॉट लगे थे, थोड़ा सा आगे बढ़े थे, जल्दबाजी करना चाहते थे, और इसी के साथ गौतम सावंत ने अपने विकेट कीपिंग का एक अद्भुत नमूना पेश किया। और उसके साथ शेखर सावंत, इनकी पारी हुई समाप्त और राजनंदिनी रॉयल्स को पहला बड़ा हाई वोल्टेज झटका लगता हुआ। पहली विकेट के बाद विकेट के साथ टीम का स्कोर अभी तक 15 रन पे रुका हुआ। पहले ओवर में 11 रन आए थे, लेकिन उसके बावजूद इस ओवर में शानदार गेंदबाजी कहेंगे आप सिद्धेश गौड़ की। किरण स्पोर्ट को जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी, उस तरह की गेंदबाजी, नफीली गेंदबाजी की है। एक्यूरेसी देखने को मिली है गेंदबाजी में, हर एक गेंद, और उसी की वजह से बल्लेबाजों पे थोड़े से इस दूसरे ओवर में, सेकंड ओवर में हावी होते हुए गेंदबाज। बेहतरीन अंपायरिंग की जोड़ी आप देखते हुए, एक तरफ गोटिया कारिउडेकर सर और दूसरी तरफ और एक बेहतरीन हमारे अंपायर, मेन अंपायर की भूमिका में कमाल के डिसीजन आपने देखे। और कमेंट्री कक्षा में भी कई दिग्गज हस्तियां आपको देखने को मिलेंगी, और आज खास आकर्षण हमारे बादल सर की बेहतरीन कमेंट्री सुनने को मिल रही है। बढ़िया गेंद थी इस बार, अगर देखें टिप्पे के साथ 22 के रूप में डिक्लेयर जोन में गेंद, और 1 रन के साथ ओवर की हुई समाप्ति की घोषणा। तो 12 गेंदों की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचा 16 रन के ऊपर। पहले ओवर में लगभग आए थे 11 रन, और उसके बाद वो थी बेहतरीन गेंदबाजी सिद्धेश गौड़ द्वारा। और इसी के साथ थोड़ी सी मजबूत स्थिति में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे इस मैदान के ऊपर, सपाट पिच के ऊपर रन बनाने कोशिश करना जरूरी है। वो कोशिश बेहतरीन अंदाज से पहले ओवर में की थी रोहित नार्वेकर ने। एक छक्का एक चौका लगाया था, 11 रन पहले ओवर में बटोरे थे, और फिर एक बार इन एक्शन में आपको दिखेंगे वही सिलसिला जारी रहेगा जो पहले ओवर में था। गोटिया पंडित टीम के ओनर, टीम के कप्तान गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे, तो उनके सामने जिस युवा खिलाड़ी ने एक छक्का एक चौका जड़ा था, वही यहाँ पे रोहित स्ट्राइक के ऊपर। चहलकदमी करना इनके सामने थोड़ा सा कठिन होता है, और वही आपने देखा चहलकदमी की थी, पहला ही भाप लिया था और गेंद को थोड़ा सा खींचा गेंदबाज गोटिया पंडित ने। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थोड़ी सी पीछे रखी थी, उछाल के साथ गेंद विकेट कीपर तक। गौतम सावंत अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए
यहाँ पे ये गेंद अगर देखे लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा जिसको आप कहते हैं चांदा टू बांदा, पंजाब टू हरियाणा, उस तरह की वाइड के रूप में 1 रन मिलेगा और अतिरिक्त के तौर पे टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होगी। जो स्कोर थोड़ा सा रुका हुआ वो उसको चलाने की कोशिश, 17 रन स्कोर बोर्ड पे। बढ़िया गेंद थी, उछाल प्राप्त हुआ था, हवा में खेली थी, हाई इन द स्काई थी, लेकिन सुरक्षित क्षेत्र में। यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी जगह, उस जगह में गेंद गिरी थी और इसी के कारण दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी तालमेल दिखाते हुए बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट के साथ 2 रन पूरे किए। 2 रन की बदौलत, 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 19 रनों पे। पहला ओवर 11 रन का घटा था, खर्चीला ओवर था और ये तीसरे ओवर की शुरुआत। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट है, 1 रन का इशारा, 20 रन इसी के साथ पूरे। कई बार आप कहते हैं कि किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती, उसी तरह से 5वें सीजन की रनर अप जरूर रही थी राजनंदिनी रॉयल्स। इस साल विजेता बनना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये कैच पीछे की तरफ दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश, कैच छूटा, दिल टूटा, गेंद डिक्लेयर जोन में। अंपायर जी का इशारा, 1 रन क्या 2 रन देखेंगे, 2 रन का इशारा। अगर गेंद हाथ से लग के जाती है और तो जरूर रन मिलते हैं और खिलाड़ी ने भी खेल भावना का प्रदर्शन दिखाया, बताया हाथ पे लगी थी गेंद, गेंद गई थी डिक्लेयर जोन में। 2 रन मिलेंगे आपको। 2 रन के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी और 22 रन स्कोर बोर्ड पे। 22 रन लगे स्कोर बोर्ड पे, 22 टीम का स्कोर। ये तीसरा ओवर जोश प्रगति पर, करीबी मुकाबला रहेगा। 2 टीमें कमाल की है, ये प्रतियोगिता कमाल की है। ऑरेंज कैप अभी तक सर का ताज होती हुई अनिरुद्ध सावंत की और दीपेश कांत से, जो अभी तक के सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज आपको दिखेंगे। बढ़िया गेंद थी, थोड़े से गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ हरकत करती हुई गेंदबाज को बरकत मिलती हुई। गेंदों की अगर बात करें तो लगभग आखिरी गेंद का खेल बचता है, 5 गेंदों का खेल समाप्त है और इस बार अच्छी गेंदबाजी, टीम के कप्तान इस बार कमाल परफॉर्मेंस दिखाते हुए गेंदबाजी से। और इस गेंद के साथ जरूर देखेंगे वाइड के साथ और 1 रन मिलेगा। टोटल 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होगी। बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन वाइड के साथ दिशाहीन गेंद थी, टोटल 2 रन मिले। 24 रन टीम का स्कोर। ये चलता हुआ तीसरा ओवर, पहली बल्लेबाजी राजनंदिनी रॉयल्स की। बढ़िया गेंद थी, हवा में खेलना चाहता था लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 25 रनों के ऊपर। और इसी के बाद इसके साथ हम चलेंगे मालवनी कक्षा की और हमारे साथ जुड़ेंगे सम्मानीय अब सभी की पसंदीदा आवाज बादल सर के साथ। चलते हैं मुकाबले की ओर। धन्यवाद निलेश, धन्यवाद दीप, धन्यवाद सिद्धू। शिवशक्ती प्रीमियर लीग 2024 7व्या पर्वातल्या आजच्या पहिल्या दिवसातल्या 5व्या सामन्यासाठी परत एकदा मालवणी केंद्रावर तुमचा सगळ्यांचा दुपारच्या सत्रात मनपूर्वक स्वागत। किरण स्पोर्ट्सने जिंकलेलं टॉस घेतलेली फिल्डिंग, राजनंदिनी रॉयल्सची पहिली बॅटिंग आणि त्यानंतर चौथ्या ओव्हरीची सुरुवात रोहित नार्वेकरचो लांब लचक फटको, डायरेक्ट माटवार, शिवशक्ती षटकार। 31 धावा, पहिल्या 3 षटकामध्ये थोडीशी सावध सुरुवात, 25 धावा, चौथ्या ओव्हरीपासून आक्रमक इरादे स्पष्ट करताना रोहित नार्वेकर। अजून एक शॉर्ट पिच, शॉर्ट अंपुलचो फटको, फसलेलो फटको फिल्डर चेंडूच्या खाली, दुसऱ्या प्रयत्नात टिपलेलो झेल आणि रोहित नार्वेकर तंबूच्या दिशेने।
31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ज्या रोहितने दमदार फलंदाजी केली, एक षटकार मारून आपल्या संघासाठी आशा उंचवले. एकूण 2 षटकार मारणारो आणि यापूर्वीच्या चेंडूवर षटकार मारणारो रोहित पुढच्या चेंडूवर षटकार मारण्याच्या नादात तंबूच्या दिशेन. घटकेत ऐरार आणि घटकेत बैलार ह्या मालवणी म्हणीची आठवण करून देणारी फलंदाजी, पण आपली जबाबदारी अगदी पार पाडताना रोहित नार्वेकर. 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. फक्त 19 चेंडूंचा खेळ समाप्त. अजूनही 20 चेंडूंचा खेळ समाप्त. अजून 10 चेंडू बाकी असलेले. बॉलिंग मार्कवर दिसलेलो खेळाडू मयुरेश आणि स्ट्रायकर एंडवर संदेश. अजून एक आखो टप्प्याचा चेंडू. नियंत्रण रेषेच्या वरसून जाणारो चेंडू, खांद्याच्या वरसून, कपडाच्या वरसून. पंचांचो इशारो वाईडचो. धावफलक 32 रन्सावर. या इनिंगच्या अजूनही 10 चेंडू बाकी असत. किती मोठं आव्हान उभ्या करतलो पहिली बॅटिंग करणारो राजनंदिनी रॉयल्स संघ ते ठरवणारे शेवटचे अजून 10 चेंडू बाकी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, गती परिवर्तन. टप्प पडल्यानंतर थोडंसं आतल्या दिशेने वळणारो, बॅटची कट घेऊन चायना कट, लेमन कट, रुबी कट. एकेरी धाव आणि धाव संख्या 33 रन्सावर. 33, 3-3, 3-3. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात जमलेली जोडी ओमकार आणि संदेश. संदेशसाठी मयुरेशचा पुढचा चेंडू. संधी होती एका मोठ्या फटक्यासाठी. ओव्हर पिच प्रकारचा चेंडू. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. उरलेला काम विकेट किपर कडे. चेंडू निर्धाव 33 रन्सावर. या ओव्हरीचे अजून 2 बॉल, पुढच्या ओव्हरीचे 6 बॉल. इनिंग मधले अजून 8 चेंडू बाकी असत. बॅटची कड, शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेन. घोषित क्षेत्रातलो 1 रन. चौथ्या ओव्हरीचा शेवटचा चेंडू. एक लांब लचक रनअप. आजच्या दिवसातला सगळ्यात लांब लचक रनअप कदाचित मयुरेश कडे. 17 ते 18 पावलांचा रनअप. खोलवर टप्प्याच्या चेंडूवर फटको लॉंगॉनच्या दिशेन. सुटलेलो झेल. 1 रनसाचं रूपांतर 2 रनसात. आणि 2 रन्सांची धाव संख्या 3 डझनावर 36 रन्सावर. 4 ओव्हरींची सांगता, 9ची सरासरी राखत पहिली बॅटिंग करताना राजनंदिनी रॉयल संघ 4 ओव्हरीत 36 धावा जमवताना रोहित नार्वेकरने 2 षटकार आणि 1 चौकाराची आतषबाजी केली. आपल्या संघात एक फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून दिलो. पण त्यानंतर संदेश आणि ओमकार ही जोडी. शेवटचे 6 चेंडू बघूया. बॉलिंग मार्कवर किरण स्पोर्ट्स संघाच्या वतीने खायच्या खेळाडूवर जबाबदारी दिली जाता. किरण स्पोर्ट्स संघ ज्यांनी आपली विजयी सुरुवात केली. पहिल्या सामन्यात शिवछत्रपती संघाचो केलेलो पराभव. राजनंदिनी रॉयल संघ ज्या संघान सुद्धा पहिल्या सामन्यात मल्हार इंडियन संघाचो केलेलो पराभव. पहिल्या फेरीत विजयाची चव चाकलेले हे 2 संघ एकमेकांच्या समोर. शेवटच्या ओव्हरीची जबाबदारी घेऊन बॉलिंग मार्कवर एक युवा खेळाडू किरण स्पोर्ट्स संघाच्या वतीन शंतनू. फटको तर खूपच लांब 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 लांब, खूपच लांब. शिवशक्ती षटकार, ताकदवान फटको. ओमकार सावंत. सुंदर दमदार षटकार, शिवशक्ती षटकार ओमकारचो. 42 धावा. या इनिंगचे शेवटचे 5 चेंडू बाकी. शंतनूचा स्वागत केला गेला ओमकारच्या या लांब लचक षटकारावर. दुसरा चेंडू. अजून एक मोठा फटको. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने फिल्डरच्या कपडावरसून इली लहर आणि केलो कहर.
परत एकदा डायरेक्ट माटवाच्या दिशेन डायरेक्ट कवाड्यात अजून एक शिवछत्रपती शिवशक्ती षटकार. सलग दुसरो षटकार. शेवटच्या ओव्हरीची एक विध्वंसक सुरुवात. जो ओमकार बरोच वेळ मैदानावर शांतपणे उभा होतो. ही शांतता होती वादळापूर्वीची आणि या वादळ मैदानावर घोंगावताना पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार. शंतनू एका महागड्या षटकाच्या दिशेने वाटचाल. धावसंख्या स्थिरावलेली 48-48. शॉर्ट मिड विकेट वर क्षेत्ररक्षण. खूपच सुंदर संधी होती धावचीची. एकेरी धावनीची धावसंख्या 49. 49. शेवटचे 3 चेंडू बाकी. अजून एक फटको तर मोठो मिड विकेटच्या दिशेने फिल्डरच्या वळ्यात. शेवटच्या ओव्हरीची ही पहिली सफलता शंतनूच्या खाती. 49 धाव संख्येवर एक हुकचो फसलेलो फटको थेट फिल्डरच्या हातात. नवीन फलंदाज कुणाल. शेवटचे 2 चेंडू अर्धशतकापासून एका धावेन दूर दिसणारो राजनंदिनी रॉयल्सचा संघ. अतिशय सुरेख चेंडू. खूपच दर्जेदार गोलंदाजी. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 षटकार खाल्ल्यानंतर सुद्धा शंतनूचा कौतुक करूचा लागात. खास करून ह्यो चेंडू इतको वेगवान चेंडू होतो. बॅटर बीट त्या पाठोपाठ विकेट किपर जो क्लोज विकेट किपिंग करताना एक धाव नक्कीच वाचवली या विकेट किपरने. इतको वेगवान चेंडू होतो की तो सहज कीप करणं सुद्धा थोडासा कठीण. शेवटचा चेंडू या इनिंगचो. 49 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात राजनंदिनी रॉयल संघ किरण स्पोर्ट्स संघासमोर. शेवटच्या एका चेंडूचो खेळ. पंचांचो इशारो. पंच गोट्या कारविडेकर. बिट्टू परबसर. लॉंगॉनच्या दिशेने मारलेलो फटको. दुसऱ्या धावेसाठी वळवलेली पावला. लॉंगॉन वरसून थेट विकेट किपरच्या दिशेने थ्रो. 2 धावा न वाचवता आल्यामुळे शेवटच्या चेंडूवर 2 रन्सांची धाव संख्या. पहिली बॅटिंग करणाऱ्या राजनंदिनी रॉयल संघाची 52 धावा 52. पहिली फलंदाजी करताना राजनंदिनी रॉयल संघाची धाव संख्या 52. विजयाचं लक्ष्य किरण स्पोर्ट्स संघासमोर 53 धावा. तो फिर एक बार सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत शिवशक्ति प्रीमियर लीग आज के इस डे 1 में हम देख रहे हैं मुकाबला नंबर 5 ब्रेक के बाद शाम का ये सेशन
और जैसे मैंने बिल्कुल कहा था सुबह के अंत में बिल्कुल रन थोड़े से कम बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा, बिल्कुल रनों का पहाड़ देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल उसी प्रकार रनों का पहाड़ यहाँ पर 50 का आंकड़ा पार किया पूरे दिन में। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 50 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। अगर बात की जाए बैटिंग की तो रोहित ने बिल्कुल यहाँ पर आउट होने वाली बैटिंग की, 21 रन उसके बदले से। उसी के साथ साथ दिया बिल्कुल राजू ने 2 बड़े शॉट उसके बल्ले से, जो 2 बैक टू बैक बड़े शॉट गए थे, एक लॉन्ग वन के ऊपर से और एक मिडिल के ऊपर से, तो बिल्कुल बढ़िया शॉट देखने को मिले। और उसके साथ बिल्कुल जो फाइनल टचेस थे वो थोड़े से दूर रह गए उनके विकेट के बाद। तो ये था इक्वेशन पहली इनिंग की समाप्ति के बाद। स्कोरबोर्ड जो कि रुका हुआ 52 रन और 53 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। वहां का रुख बिल्कुल अनुकूल है। जो जो बल्लेबाज यहां पर रिस्क लेगा आपके लिए बिल्कुल यहां पर रिजल्ट उस ओर आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा 6 रनों के लिए। अगर बात की जाए तो 30 गेंदों के इस इनिंग में बिल्कुल 50 प्लस का एक टोटल बिल्कुल बढ़िया माना जाएगा। और अगर इस ग्राउंड के एवरेज की बात की तो बिल्कुल 40 से 45 रन सुबह की तरफ से इस ग्राउंड का जो कि एवरेज स्कोर, तो इस स्कोर को क्या चेस कर पाएंगे या फिर ये हो जाएगा एक सक्सेसफुल डिफेंस। आने वाले समय में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे शिव शक्ति प्रीमियर लीग सीजन 7 के इस पहले दिन में। सीजन 7 ये बिल्कुल आसान नहीं होता। एक ऐसी प्रतियोगिता जिसकी परंपरा थी 6 सालों की, उसके साथ कंसेक्यूटिव 7वें साल में इसी के साथ ये प्रतियोगिता ने अपने कदम बढ़ाए और उसी के साथ बिल्कुल जो दर्जा था इस प्रतियोगिता का वही बरकरार रखा। आने वाले समय में हम जो मुकाबला देख रहे हैं किरण स्पोर्ट्स एक ओर से राजनंदिनी रॉयल्स के बनाम, आने वाला समय दोनों ही खिलाड़ी यहां पर तैयार रहेंगे। स्ट्राइकर जोन पर जो कि खिलाड़ी जा चुके हैं, एक ओर से हम देख सकते हैं गौतम और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर जोन पर सिद्धेश। तो पहली ओवर लेकर आएंगे राजनंदिनी रॉयल्स टीम की ओर से संदेश। पहली गेंद पर यहां पर इशारा साफ है, सभी फील्डर्स के हाथ अपने सर के ऊपर। इसका मतलब कि यहां पर कट लगा था, कट लगा तो ये दूर की बात है कि यहां पर एक क्रूशियल बैटर है गौतम, बिल्कुल जानते हैं यहां पर गौतम विकेट का मोल क्या है, इसीलिए ये सभी हाव भाव। आउटसाइड अंपायर एक बड़ी अपील कीजिए, रन का मौका। जी नहीं, ये आपको नहीं करना था, ये नहीं करना था। पहली मैच में भी सस्ते में लड़ गए और इसी मैच में भी फिर एक बार एक्शन रिप्ले 2 गेंदों किया था सामना, एक रिस्की रन लेने का प्रयास और जो विकेट चाहिए थी राहत की सांस में कहूंगा विकेट कीपर के लिए, क्योंकि पहली गेंद पर यहां पर कैच लगभग मुश्किल था लेकिन वो ड्रॉप किया गया था। लेकिन दूसरी गेंद पर एक खराब कॉल, यहां पर बिल्कुल वो रन लेना नहीं चाहते थे नॉन स्ट्राइकर जोन पर से सिद्धेश, साफ रोका था उन्हें पहले बॉल से कि यहां पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली ही ओवर है, दूसरी ही गेंद थी और एक रिस्की रन लेने के प्रयास में यहां पर अपना विकेट दे बैठे हैं। यहां पर गौतम एक विकेट के नुकसान पर विकेट को रुका हुआ 1 रन पर। नए बल्लेबाज साबाजी जो कि जाएंगे रिप्लेस करने के लिए गौतम को। अगर बात की जाए तो यहां पर बिल्कुल बढ़िया ओवर संदेश की ओर से, भले ही 2 गेंदें हुई है लेकिन ऐसे कुछ गेंदें दिखी नहीं जहां पर बड़ा प्रहार हो सकता हो। तो बिल्कुल दोनों ही गेंदों पर यहां पर बांध के रखा था, वहां पर कीपर का साथ नहीं मिला पहली गेंद पर, या फिर पहली गेंद पर गौतम चलते बन सकते थे लेकिन यहां पर बांधे का साथ दिया राजनंदिनी टीम के और इसके साथ एक क्रूशियल विकेट राउंड के स्वरूप में नए बल्लेबाज साबाजी स्ट्राइकर लाइन पर जाएंगे। 2 खिलाड़ी 28 सर्कल के बाहर से कि हम देख सकते हैं ये दायरा पहले पावर प्ले ओवर के लिए, एक खिलाड़ी जो कि इस पर मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। बिल्कुल तेज तरार गेंद थी। अगर बात की जाए तो उनका रनअप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, ज्यादा नहीं लेना पसंद करते
लेकिन यही तो खासियत होती है, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनका रन भले ही थोड़ा सा कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहां पर जो स्पीड है, उनका जो शोल्डर का जर्क होता है, बिल्कुल वो काफी होता है एक तेज तर्रार गेंद डालने के लिए। जी बिल्कुल, इसी की तो मैं बात कर रहा था, बिल्कुल जो शोल्डर से जो जर्क डालते हैं और जो ग्रंटिंग साउंड निकलता है एक्स्ट्रा पेस की वजह से, बिल्कुल लाजवाब एक्शन भी उनका। स्कोरबोर्ड जो कि इसी के साथ बनेगा कुल 2 रनों पर। 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। आर्यन बॉयज टीम के कैप्टन, आपसे विनती कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए, इसके बाद आपका मैच होगा, तो आपसे विनती। देवान स्पोर्ट्स के कैप्टन हमारे साथ यहां पर मौजूद है। फिर एक बार इस बार लेकिन प्रयास तो किया था कि गेंद को पुल करे, लेकिन फिर भी यहां पर गति एक ऐसा फैक्टर यहां पर जो मौका नहीं दे रहा। और अगर बात की जाए पहले ओवर की, बैटर्स के पास एडवांटेज, क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होते हैं, ज्यादातर ग्राउंड खुला रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी ओवर में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च करके एक क्रूशियल विकेट जो कि गौतम को वापस भेजा। यहां पर विकेट कीपर की ओर से गलती, अंपायर कहेंगे द ओवर हैज बीन फिनिश्ड। तो 1 ओवर के खेल के बाद बिल्कुल यहां पर स्कोर बोर्ड बनता हुआ एक अच्छा ओवर कहा जाएगा। दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजनंदिनी स्पोर्ट्स की ओर से 1 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 1, इट्स 2 for 1। आने वाले समय में आपको यहां पर चेस करने पड़ेंगे कुल 51 रन आने वाली 24 गेंदों पर। देखा जाए तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा आने वाला मुकाम इस टीम के लिए। किरण स्पोर्ट्स, देवान स्पोर्ट्स यहां पर टॉस का बॉस हो चुका है, तो उनका निर्णय क्या आएगा बिल्कुल पेंडिंग है शायद, तो बिल्कुल जल्द से जल्द दे दीजिए। देवान स्पोर्ट्स सभी खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे, आपके कैप्टन आपको बुला रहे हैं। दरम्यान ले चलते फिर एक बार ग्राउंड के अंदर दूसरी ओवर, कुणाल अपने बॉलिंग मार्क पर। दरम्यान स्ट्राइकर्स एंड पर सिद्धेश। इस बार बड़ा शॉट निकला है, क्या ताकत पूरी है, नीचे खिलाड़ी ताक में कैच के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टाटा बाय बाय करते गेंद निकली डीप स्क्वायर लेग, फील्डर के सर के बिल्कुल ऊपर से 6 रनों के लिए एक वेलकमिंग बाउंड्री रहेगी इस टीम के लिए। आवश्यकता थी इस शॉट की, जो प्रेशर बनाया था पहली ओवर में संदेश ने, तो वो प्रेशर रिलीज करने का बिल्कुल अच्छा प्रयास। गेंद बहुत ही ऊंची गई थी, लेकिन यहां पर हवा का भी साथ मिला, हवा का झोंका और गेंद सीमा रेखा पार। फिर एक बार, लेकिन ये यहां पर दुर्भाग्य मैं कहूंगा, 1 रन यहां पर मिलेगा। शॉट तो बिल्कुल बढ़िया था, ऐसे बहुत से यहां पर शॉट है जो बिल्कुल यहां पर जहां पर 6 रन होने चाहिए वहां पर सिर्फ 1 रन मिलेगा यहां पर, क्योंकि आप देख सकते हैं विकेट कीपर के पीछे बिल्कुल डिक्लेयर जोन है, तो इसीलिए आपको सोच समझकर शॉट खेलना पड़ेगा। फाइन लेग थर्ड मैन तो है नहीं, तो आपके पास बिल्कुल लेग साइड, ऑफ साइड और स्ट्रेट शॉट्स के लिए आपको खेलना पड़ेगा। बैकवर्ड रीजन में आपको सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। इसी के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा एक बड़े शॉट के साथ, स्कोरबोर्ड की पहुंचेगा कुल 9 रनों पर। एक बड़ा शॉट जो निकला है सिद्धेश के बल्ले से, 1 शॉट से काम नहीं बनने वाला। ऐसे बहुत से शॉट्स आने वाले समय में लगाने पड़ेंगे गौतम को। जल्दी खोया है तो शायद से वो नुकसान भरपाई करने का प्रयास यहां पर सिद्धेश की ओर से। आवश्यकता है एक पार्टनरशिप की। अगर एक बढ़िया साझेदारी पनपी यहां पर 20 से 30 रनों की, तो आने वाले समय में जो बल्लेबाज आएंगे, जो मिडिल ऑर्डर या फिर जो टेल एंडर्स आएंगे, हार्ड हिटर्स आएंगे, उनके लिए बिल्कुल एक बढ़िया फाउंडेशन रहेगा आने वाले समय में। तो वो काम बिल्कुल बढ़िया करते हुए अब तक ऑफ द मार्क निकले थे एक बड़े शॉट के साथ, और स्कोरबोर्ड जो कि बनता 9 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। डाउन द ग्राउंड ये गेंद गई है, बिल्कुल पूर्ति देखिए फील्डर की। लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करना आसान नहीं है, थोड़ी सी ढलान है वहां पर।
इसीलिए सिर्फ एक रन से संतुष्टि और एक रन के साथ स्कोर बोर्ड जो कि बनेगा कुल डबल डिजिट 10 रनों पर। बिल्कुल एक बढ़िया कमबैक हम कह सकते हैं। 3 गेंदें हो चुकी है, 8 रन अब तक आए हैं इस ओवर में। आने वाले 3 रनों का खेल शेष। अगर ये ओवर 12 से रनों का बना तो बिल्कुल यहां पर आने वाले समय में रन रेट का काम बन जाएगा। वाइड का इशारा किया जाएगा। बोथ द हैंड्स इक्वल टुवर्ड्स द कमेंट्री बॉक्स। दोनों हाथ समांतर अंपायर की ओर से वाइड का इशारा। सिंगल नेल्सन पर स्कोर कार्ड 1-1/1। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, नीचे खिलाड़ी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में थोड़े से दूर रह गए। वहां पर अंपायर जानते थे यहां पर कैच का मौका बना, इसीलिए पहले ही बाजू हटे थे। इसी के साथ 2 रन बिल्कुल आसानी के साथ बनेंगे और 2 रन, 1 ही रन दिया जाएगा शायद से, और 1 रन के साथ यहां पर स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा कुल 12 रनों पर। फर्क नहीं पड़ता एक बड़ा शॉट ही क्यों ना, क्योंकि बाकी के सभी गेंदों पर यहां पर सिंगल से निकले हैं। अगर इस ओवर में 20 बनते हैं तो यहां पर काम बचेगा आने वाले समय में। लेकिन बिल्कुल बढ़िया कंबाइन कहूंगा कुणाल की ओर से। पहली गेंद पर छक्का कंसीडर करने के बाद अपनी लाइन और लेंथ को बिल्कुल बड़े तरीके से कंट्रोल किया है। फिर एक बार बड़ा शॉट, जैसा मैंने कहा था यहां पर आपके पास बैकवर्ड रीजन नहीं है, सिर्फ आपको 1 ही रन मिलेगा। और वही फिर एक बार दृश्य मैदान के अंदर स्कोर बोर्ड जो कि बना, इसी के साथ कुल 13 रन। आखिरी गेंद रहेगी बिल्कुल इस ओवर की, तो प्रयास भी होगा। प्रयास तो बार बार हुए, लेकिन हर अटेम्प्ट में अगर सफल हो पाते तो यहां पर बात ही बन जाती। डाउन द ग्राउंड इस बार गेंद गई है सीधा फील्डर के हाथों में। कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बस गेंद की राह देखी और आखिरी समय में बिल्कुल यहां पर एक बढ़िया कैच। पहली गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर विकेट। डजंट मैटर हाउ यू स्टार्ट, ऑल दैट मैटर्स इज हाउ यू फिनिश। और 1 विकेट के साथ किया है खात्मा अपने इस ओवर का। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ कुल 13 रन। अब जो कि इक्वेशन 2 विकेटों के नुकसान पर, और आने वाले समय में जो कि इक्वेशन बचेगा इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदें और जीत से पीछे रहेंगे 40 रन। गेंदबाज फिर एक बार आएंगे अपने मोर्चे पर, जो कि बॉलिंग मार्क पर दिखाई देंगे हमारे स्क्रीन पर। फिर एक बार संदेश ने बिल्कुल पहली गेंद पर यह संदेश दिया है, इस ओवर में बड़े शॉट तो दूर की बात, गेंद और बल्ले का संपर्क भी होना मुश्किल। बिल्कुल सुबह की तरह से इस संदेश की अच्छी बॉलिंग रह चुकी है। वो जो मोमेंटम है पहली मैच का, वो इस मैच में भी बरकरार रखने में कामयाब। फिर एक बार तेज तर्रार गेंद यहां पर, जैसा मैंने कहा था, जो कि हाइट का एडवांटेज, कोई भी खेल आप खेल रहे फर्क नहीं पड़ता, हर खेल में आपको हाइट का एडवांटेज रहता है। चाहे वो बल्लेबाज हो तो आप शॉट गेंद अच्छी खेल सकते हैं, और अगर आप बॉलर हो तो बिल्कुल आपके लिए आपके पास एक बिल्कुल अच्छा एंगल रहता है। फिर एक बार अच्छी गेंद, जैसे मैंने कहा था वही एंगल का इस्तेमाल यहां पर, और पूरी तरह तरीके से जकड़ के रखा है यहां पर बल्लेबाज सिद्धेश को। सिद्धेश की पहली 3 गेंदें 8 रन और आखिरी 3 गेंदें 0। सिद्धेश के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये जानते हैं संदेह की सिद्धेश एक खिलाड़ी सेना समान। शुरुआत ही अपनी इनिंग के एक छक्के के साथ किए, तो बिल्कुल जितना ज्यादा उन्हें बांध कर रखेंगे उतना अच्छा टीम के हित में होगा। डाउन द ग्राउंड इस बार फील्डर मौजूद है वहां पर, ये बिल्कुल सही निर्णय। कैच को कराते तो शायद कुछ अलग दृश्य हो सकता था। इक्वेशन बदलेगा, आने वाली गेंदें बचेंगी 14 और 14 गेंदों में जीतने के लिए और आवश्यकता रहेगी 39 रनों की। 14 गेंदें और 39 रन, 14 डिलीवरीज एंड 39 मोर टू विन। ये बिल्कुल ड्रीम स्पेल होगा इस प्रीमियर लीग में संदेश के लिए। क्या ही स्पेल डाला है अब तक।
बिल्कुल उनके हाथों से गेंद को फ्लिक किया, हाना नॉट करने का मौका और ही हैज मेड इट सेफली इन द होम। ऐसा अंपायर बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सेफली पहुंच चुके हैं। जैसा मैं कह रहा था बिल्कुल ये ड्रीम स्पेल रहेगा। पहली ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, 1 विकेट भी यहां पर चटकाया था जो कि राउंड के स्वरूप में था, और इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 1 रन खर्च। फुल टॉस था, सिर्फ बैट को ढकेला वहां पर, सिर्फ पंच किया विद अलोंग द कारपेट और इसी के साथ बिल्कुल एक बढ़िया स्पेल। और अगर इक्वेशन की बात की जाए तो आने वाली गेंदें बचेंगी 12 और 12 गेंदों पर जीत से पीछे रहेंगे कुल 38 रन। 12 गेंदें और 38 रन इस मैच में जीत से पीछे रहेंगे। तो आने वाले समय में फिर एक बार जुड़ जाते हैं लोकल बॉय एक और सुंदर आवाज नीलेश गाड सर के साथ। शेवटच्या 12 बॉलचा खेळ शिल्लक परत एकदा मालवणी केंद्रावर बघूया। 12 बॉल मध्ये 38 रन कागदावर तरी ह्या आव्हान दिसतात इतक्या सोप्या नाहीसा, पण जा सोप्या दिसता ता करण्यात मजा कधी नसता, मजा असता जा कठीण असा ता करण्यात, आणि ही करण्याची मजा ज्यांनी बऱ्याच वेळा क्रिकेटच्या मैदानात अनुभवली अशी जोडी गोटे आणि सिद्धेश। बॉलिंग मार्कवर विवेक आमचो एक स्कोरर, एक आगळी वेगळी शैली गोलंदाजीची, वाईडनी सुरुवात, अवंतरच्या स्वरूपात मिळालेलो पहिलो रन, धावसंख्या स्थिरावली 16 रनचावर, 16 धावा एक मोठा टार्गेट। पहिली फलंदाजी करताना राजनंदिनी रॉयल संघात धावा जमवले 52। या 52 धावामध्ये रोहित नार्वेकर 2 षटकार, एका चौकारानिशी 21 आणि ओमकार सलग 2 षटकार मारल्याच्या शेवटच्या ओव्हरीत 16 रन्स आपले वैयक्तिक। मिनी हेलिकॉप्टर फक्त थर्ड मॅनच्या दिशेने घोषित क्षेत्रात एकेरी धाव, टिच्चून गोलंदाजी, एकतर्फी होत चाललेलो सामनो। मात्र या एकतर्फी होत चाललेल्या सामन्यात जर तुमका जीव फुकाचो असत तर जीवांच्या आकांतान तुमका फलंदाजी करूची लागतली। शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, त्यानंतर या फिल्डरला बीट करून डीप मिड विकेट पर्यंत 2 धावा आणि या 2 धावेन धाव संख्या 19 रनचावर। टार्गेट खूपच लांब, 53 धावसंख्येचा पाठलाग, धावसंख्या स्थिरावली 19 रनचावर। चौथ्या ओव्हरीत विवेक, नावाप्रमाणेच आपल्या गोलंदाजीत सुद्धा विवेक दाखवून गोलंदाजी करताना अजून एक चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर भरकटणारो, बघता भजी मागता वडे, समुद्रात मासो आणि तडीक मॉल या जुन्या मालवणी कोकणी म्हणीची आठवण करून देणारो हे चेंडू। 20 धावा, 33 धावांची अजून गरज, 53 चो पाठलाग। चौथ्या ओव्हरीत विवेक, पहिलो चेंडू वाईड, त्यानंतर सिंगल, मग डबल, परत वाईड। हो निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिरावलेली, प्रत्येक निर्धाव चेंडूनिशी टेन्शन वाढत चाललेला किरण स्पोर्ट्स संघावर, कारण पहिल्या सामन्यात गौतम सावंतच्या जबरदस्त कामगिरीच्या जोरावर शिवछत्रपती संघाचा केलेलो पराभव, पण या सामन्यात राजनंदिनी रॉयल संघ आतापर्यंत तरी एका मजबूत स्थितीत। या दरम्यान फटको तर सुंदर लॉंग ऑफच्या कपडावरसून, बघता बघता चेंडू आकांड्या पार, माठवा पार, गडग्या पार, पावळेचा पाणी पास्टाक, डायरेक्ट डोंगरार, डायरेक्ट चंद्रार, शिवशक्ती षटकार। सव्वीस धावा पूर्ण, 27 धावांची गरज, 8 चेंडू फक्त बाकी। गोट्याच्या बॅट मधून बाहेर पडलेलो अजून एक षटकार, परत एकदा डायरेक्ट माठवार, इली लहर आणि केलो कहर। किरण स्पोर्ट्स संघाचो स्वतः संघ मालक गोठ्या पंडित आणि मैदानावर आपली पंडितगिरी गाजवताना हे सलग 2 षटकार, सामनो रंगतदार स्थितीत, शेवटचे 7 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धावांची गरज। इक्वेशन रिक्वायर्ड 21 फ्रॉम 7। गती परिवर्तन, फसलेलो फटको, शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, 1 रनचावर समाधान आणि 1 रनसानिशी चौथ्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त। 33 धावेंवर शेवटचे 6 चेंडू, 20 धावांची गरज।
शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, 20 धावांची गरज. गोट्या पंडित एका बाजून जबाबदारी घेऊन खेळताना आपल्या संघाची जबाबदारी बऱ्याच स्पर्धेमध्ये आपण बघतो संघ मालकांनी आपलं संघ खेळवलेलो असता आपल्या कष्टाचे पैसे घालून, पण बऱ्याच वेळा हे संघ मालक मैदानाच्या बाहेरून आपल्या खेळाडूंचा खेळ बघत असतात. पण या आमच्या शिवशक्ती प्रीमियर लीगचा वैशिष्ट्य की आमचे संघ मालक सुद्धा या स्पर्धेत मैदानावरच्या खेळाडूंच्या बरोबरीने घाम गाळताना, आणि असे मालक जेव्हा आपल्या संघात मिळतात तेव्हा यश या लिहून ठेवल्यात असता. राखो टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने घोषित क्षेत्रात 1 रन, धावसंख्या 34 रन्सावर. शेवटचे 5 चेंडू 19 धावांची गरज. 5 चेंडू 19 धावा, किमान 3 षटकार अपेक्षित असतले किरण स्पोर्ट संघाक जर ह्यो सामनो जिंकायचो असत तर. बॉलिंग मार्कवर रोहित नार्वेकर, संघाचो एक अष्टपैलू खेळाडू, गुणवान खेळाडू. पहिली फलंदाजी करताना 2 षटकार आणि 1 चौकारांची आतषबाजी ज्या रोहितने दाखवली त्या रोहितच्या खांद्यावर डबल जबाबदारी. शेवटचे 5 चेंडू 19 धावांची गरज. मैदानावरची जोडी सिद्धेश आणि गोट्या. गरज असा गोट्याकडे जास्त स्ट्राईक येण्याची, कारण यापूर्वीच्या ओव्हरमध्ये 2 सुंदर षटकार गोट्याच्या बॅटमधून आपण बघितले. अजून 3 षटकारांची गरज. फुलटॉस, पंचांचो इशारो इलो, नो चेंडूचो, नो +1. 2 धावा या चेंडूवर. 2 धावेनिशी धावसंख्या 36. लायसन्स टू किल, फ्रीटचो चेंडू, आखो टप्प्याच्या चेंडूवर एक हुकचो फटको. सिद्धेशच्या बॅटमधून सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक वाव. आणि सिद्धेशने दिले रोहितच्या पाठीवर 4 दिवसाचे फाव. अनपेक्षित षटकार. ज्यावेळी सिद्धेशला सगळेजण स्ट्राईक रोटेट करण्यासाठी दबाव टाकत होते त्यावेळी ऐन मोक्याच्या क्षणी सिद्धेशने मारलेलो षटकार. नॅटवेस्ट सिरीज मध्ये 326 धावांचा पाठलाग करताना युवराज सिंग आणि मोहम्मद कैफची जोडी, आणि चाचपडत खेळत असणाऱ्या कैफसाठी डगआउट मधून लॉर्ड्सच्या गॅलरी मधून सौरभ गांगुलीची खुणा होती सिंगल घेण्यासाठी, आणि त्यानंतर मारलेलो षटकार होतो मोहम्मद कैफचो. त्याच क्षणाची आठवण करून देणारा षटकार सिद्धेशच्या बॅटीमधून. डायरेक्ट चंद्रार शिवशक्ती षटकार, आणि त्यानंतर जी स्ट्राईक रोटेट अपेक्षित होती ती स्ट्राईक रोटेट गोट्या पंडित स्ट्रायकर एंडवर. या एकेरी धावनीची धावसंख्या 43 रन्सावर. 3 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. तीन चेंडू 10 धावा. एक रोमहर्षक सामनो. सुरुवातीपासून ज्या सामन्यावर राजनंदिनी रॉयल संघाने वर्चस्व गाजवला, या सामन्यात या शेवटच्या 12 चेंडूवर गोट्या आणि सिद्धेश जबरदस्त कामगिरी. गोट्याच्या बॅटमधून बॅकफुट पंच, लॉंग ऑनच्या कपडावरसून लांब लचक, लांब 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 शिवशक्ती शक्तिवान षटकार. ह्यो सामनो जर किरण स्पोर्ट्स संघाने जिंकलो तर या सामन्याचा हिरो असतलो संघ मालक गोट्या पंडित. अजूनही शेवटचे 2 चेंडू बाकी. चर्चा तर होतली राजनंदिनी रॉयल्सच्या गोटात. काही अशक्यप्राय विजय आपल्या संघाच्या बाजून झुकवून दिलो सध्या तरी किरण स्पोर्ट्स संघासाठी गोट्या पंडित आणि सिद्धेश या जोडीन. शेवटचे 2 चेंडू 4 धावांची गरज. रोहित नार्वेकर एक अनुभवी खेळाडू. फसलेलो फटको. विकेट कीपर चेंडूच्या खाली, बॉलर चेंडूच्या खाली. रोहितने टिपलेलो झेल. एक महत्वाची सफलता. सामनो शेवटच्या चेंडूवर. 1 चेंडू 4 धावांची गरज. डीजे
म्हणजे डीप पॉइंटच्या दिशेने काही लहान मुलांच्या हातात बाउंड्रीवरचे झेंडे दिसतात. जरा ज्या मुलाच्या हातात झेंडा त्यांनी होतो त्या जागेवर आणून तो उभो करून ठेवतो. सिद्धेश, एकदा चेनवन मध्ये मॅच होती आमच्या संघाविरुद्ध रिलायन्स आरोदा संघाची मॅच होती आणि आमच्या एकातल्या डिपळातली टुर्नामेंट होती, म्हणजे कुळदासाठी जी डिपळा मारतात त्याच्यात. आणि आमच्यातलो एक प्रेक्षक होतो, चलता चलता झेंडो उचलल्यान 20 पावला नेऊन ढोपरात पुरून ठेवल्यान आणि आमच्या एका बॅटरने नुसते पेलून दिलेले सिंगल बॉलचे थंय अंपायराक 3 सिक्सर देऊचे लागलेले. झेंडो बदलल्यानंतर काय काय बदलाक शकता. माझगावचो दाजी नाईक स्ट्रायकर एंडवर शेवटचो चेंडू आणि माझगावच्या दाजी नाईकाक कमाल करूची लागतली. शेवटचो चेंडू 4 रन्सांची गरज. एक धाव तर नक्की मिळतली. रिबॉन्डचो शॉट बघूक मिळतलो. ओव्हरथ्रो झालो तर 3रो रन्स बघूक मिळत झालेलो. ओव्हरथ्रो 2 धावा पूर्ण. नो टाय ब्रेकर, नो सुपर ओव्हर, कंपल्सरी चेसिंग आणि रोहितने